डॉक्टर शेरवाल, डॉक्टर मित्तल, डॉक्टर ममता, डॉक्टर रथ, डॉक्टर मनोज और CNBC परिवार के सभी सदस्य, आप सभी को नव वर्ष की हार्दिक बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। बधाई मैं उन लोगों को भी देना चाहता हूं जिन्होंने अभी हमारा CNBC परिवार ज्वाइन किया है। पता नहीं यहाँ पर आज है कि नहीं है, लेकिन अभी ज्वाइन कर लेंगे तो उनको भी बहुत बहुत बधाई और उनका स्वागत है। साथ ही उन लोगों को भी जिनका इस साल प्रमोशन हुआ है, विशेषकर डॉक्टर मनीष, डॉक्टर छवि और भी जिनका हमारे यहाँ से प्रमोशन हुआ है, उनको भी बहुत बहुत बधाई। और विशेष रूप से उनको बधाई जो CMO बने हैं। डॉक्टर मनोज CMO बने हैं और डॉक्टर रविंद्र पाल भी, क्योंकि दोस्तों हमारे देश में, हमारे शहर में और खासकर इस दिल्ली में CMO नाम बहुत बड़ा माना जाता है। खासकर विशेषकर हमारे जो पुलिस वाले हैं वो CMO को ऐसा समझते हैं जैसे PMO। उनको दोनों में कोई अंतर ही समझ में नहीं आता। मुझे याद है, मैं तो जब नया MS बना था राजीव गांधी का, एक दिन मीटिंग में जाना था, जल्दी से मैं गाड़ी स्टार्ट करके GTV के सामने से गुजर रहा था, एक पुलिस वाले ने पकड़ लिया, बोले साहब साइड में आ जाओ। अब मैंने सोचा ये देर तो मेरे को हो ही रही थी, मैं कहा भैया ये टाइम वेस्ट करेगा। मैंने कहा यार मैं राजीव गांधी का MS हूँ। कहता जी राजीव गांधी साहब साइड में आ जाओ। नहीं आप समझे नहीं, मैं राजीव गांधी हॉस्पिटल का MS हूँ। बोले भाई MS हो या PS साइड में तो आना ही पड़ेगा। तो बिल्कुल ही नहीं समझ रहा। मैंने कहा देखो ऐसा है, MS मतलब CMO, सबसे बड़ा CMO। अब CMO का नाम सुनते ही उसने सैल्यूट मारा और बोला जय हिंद साहब। सॉरी साहब, पता नहीं था आप CMO है। तो खैर मैं तो यहाँ की फैकल्टी लोगों को भी यही कहूँगा कि अब मोटर व्हीकल्स एक्ट लागू होने के बाद, क्योंकि जुर्माना 10 गुना बढ़ चुका है, तो जहाँ भी कभी कोई पुलिस वाला पकड़ ले आपको तो सही बता रहा हूँ, बिल्कुल साफ छूट जाओगे, पैसा भी ना पड़ेगा। खैर दोस्तों, मैंने पिछले साल बताया था कि एक डॉक्टर होना हमारे देश में कितना मुश्किल काम है, और एक डॉक्टर कभी होना तो उससे भी ज्यादा मुश्किल काम है। और फिर मैंने रियलाइज किया कि एक कभी पति होना और भी ज्यादा मुश्किल काम है। एक गरीब कवि की पत्नी ने एक बार कहा, अब पहले के जो कवि होते तो गरीब ही होते थे, आजकल माहौल थोड़ा डिफरेंट है, कुमार विश्वास जैसे भी हैं जो लाखों कमाते हैं। तो पत्नी ने कहा मेरे पास मकान है, गाड़ी है, साड़ी है, सोना है, चांदी है और नौकरी भी है, तुम्हारे पास क्या है? अब कवि जी ने थोड़ी देर सोचा और फिर बोला मेरे पास कविता है, रचना है, कल्पना है, गीत है, नगमा है और नज़्मा भी है। पत्नी ने उन्हें घर से बाहर निकाल दिया, मुझे रहो आप। खैर इससे सिर्फ हमें यही पता चलता है कि पत्नी से कभी पंगा नहीं लेना। हालांकि यहाँ काफी महिलाएं बैठी हैं, और लेकिन जो पुरुष भी हैं मैं उनको थोड़ा सा और ज्ञानवर्धन कर दूंगा कि पत्नी के सामने कभी ज्यादा खुश नजर भी नहीं आना चाहिए। एक बार एक पत्नी ने कहा कि यदि आपको अगर बुरा ना लगे तो मैं 2-4 दिन अपने मायके हो जाऊं। पति जी बोले, बड़े खुश होकर बोले, हाँ क्यों नहीं भाग्यवान, भला तुलसीदास को छोड़कर कौन सा ऐसा पति होगा जो पत्नी के मायके जाने पर खुश बुरा मानेगा। अब ये सुनकर पत्नी से उनकी खुशी देखी नहीं गई, उसने मायके जाना ही कैंसिल कर दिया। तो देखिए पत्नियों के बारे में, क्योंकि मैंने बताया कि बहुत सारे यहाँ पर हमारी महिला स्टाफ बैठा है, एक छोटी सी रचना उसके बारे में प्रस्तुत करता हूँ कि वो जब पास होती है तो फरमान सुनाती है। वो मतलब पत्नी, वैसे फिल्मों में तो पति पत्नी और वो कोई और होती है, लेकिन यहाँ पत्नी से ही मतलब है कि वो जब पास होती है तो फरमान सुनाती है, अजी ऐसा मत करना, वैसा मत करना, ये मत खाना, वो मत खाना, कुछ भी खाना पर ज्यादा मत खाना। वो जब दूर होती है तो समझाती है, अजी ऐसा करना, वैसा करना, ये खा लेना, वो खा लेना, कुछ भी खाना पर भूखा मत रहना। पत्नी वो हो तो मुसीबत, ना हो तो और मुसीबत। पत्नी तो एक दोधारी तलवार होती है, परंतु पत्नी पास हो या दूर, सोते जागते उसके मन पर बस
पति और बच्चों की ही चिंता सवार होती है, पति और बच्चों की ही चिंता सवार होती है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये इस तरह की पत्नियां हमारे देश में ही मिलती हैं दोस्तों। मैंने देश विदेश घूमकर मैंने यही देखा कि माना के विश्व का तकनीकी अधिकारी जापान है, विश्व का तकनीकी अधिकारी जापान है, अमेरिका की बीमारी डॉलर का अभिमान है, किंतु जहां पति पत्नी में परस्पर प्यार है वह केवल अपना हिंदुस्तान है, केवल अपना हिंदुस्तान। तो खैर ये तो था बात नए साल की है। और जैसा कि अभी डॉक्टर साहब ने कहा कि कोई